हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर कर लिया है, बहुत अच्छे से। ये है हम लोगों का 6 चैप्टर, यानी कि ट्रायंगल्स। इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग 2 पार्ट लगाएंगे। ये पार्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर का है। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ अभी डीप में नहीं जाएंगे, बस सीखेंगे उसके मेन डिफिनेशंस वगैरह को, तो ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा चैप्टर जो होगा उसमें मैं लाऊंगा बहुत अच्छे अच्छे चीज़, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में बस वो बेसिक आपके फाउंडेशन को बैठाने आए हैं ट्रायंगल्स में, जो आप पिछले साल पढ़ चुके हैं, ठीक। और उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको समझ आया होगा, और आपसे अब हर तरीके के क्वेश्चंस बन रहे होंगे उन चैप्टर से। और आज ट्रायंगल्स का अभी तो इंट्रोडक्शन ही है। ट्रायंगल का जब मैं कंप्लीट लेक्चर डाल दूंगा तो ट्रायंगल भी आपसे बनेगा। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही क्यों डाल रहा हूँ। ट्रायंगल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और ट्रायंगल को समझने के लिए ना आपको पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के आपको बिल्ड करने के लिए ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स को इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को डाल रहा हूँ। नहीं तो मैं भी एक बार में पूरा डाल सकता था, लेकिन मैं भी जानता हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि एक स्टूडेंट क्या सोचता होगा, वो बर्डन समझेगा। आज आप बर्डन नहीं समझिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा। जो आप पिछले साल पढ़े हैं उसी को फिर से रिवाइंड करना होगा, फिर से याद करना होगा, फिर से पुरानी यादों में जाना होगा। अरे यार, तुम कहाँ की पुरानी यादों में जाते हो। पुरानी यादों में जाना होगा तो ठीक ठीक। मैं तुम्हारे वो प्यार वाली पुरानी यादों में नहीं कह रहा हूँ, जहाँ से तुम अब आगे उठ चुके हो। 10 क्लास में अब फिर वो सब चीज के चक्कर में नहीं पड़ना है। 10 में मार्क्स लाना है, ठीक। 10 में मार्क्स लाना है ना। 10 में मार्क्स लाना है, ठीक। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर में पूरे अच्छे तरीके से पूरा ट्रायंगल कर लेंगे, और इतना अच्छे से करेंगे कि आपको सब समझ में आएगा। लेकिन ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत। रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन इसको छोड़िएगा मत, इसको भी आप कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपको वो जो कॉम्प्रिहेंसिव वाला वन शॉट रहेगा ना, वो भी एक तरीके का वन शॉट ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो वो एक तरीके का वन शॉट ही रहेगा, आपको वो समझ नहीं आएगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे। ठीक ठीक ठीक। इसमें कुछ नया चीज़ भी रहेगा, बस 9 का ही चीज़ नहीं रहेगा। इसके अलावा भी 10 का भी कुछ कुछ चीज़ें जुड़ी जाएंगी इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। ओके, 1 2 3 4 5 गो। तो यहाँ तो सबसे पहले मेरा फोटो इतना अच्छा लगाया हुआ है यार, स्नैपचैट फिल्टर वाला। अच्छा लग रहा हूँ ना। अच्छा लग रहा हूँ ना। चलिए, तो ट्रायंगल चैप्टर को शुरू करते हैं। ट्रायंगल चैप्टर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, इसके बाद आप क्या सीख जाएंगे, हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या सीख जाएंगे, ये बात बराबर है आपके लिए। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये बात आपके लिए बराबर है, बाकी बच्चों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी बच्चे कोई और टीचर से पढ़ते हैं, और क्या भरोसा कि वही टीचर उन बच्चों को वैसे पूरा क्वेश्चन करवाता होगा जैसे मैं आपको करवाता हूँ। क्या भरोसा कि वो कि आपके स्कूल ही का टीचर देखिए, क्या भरोसा कि वो टीचर बस आके टाइम पास करता हो, आएगा जाएगा, कुछ पढ़ाएगा नहीं। लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवाता हूँ, ठीक। तो आफ्टर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल लर्न, आप क्या क्या सीख जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में सीख जाएंगे। बीपीटी
यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या होता है भैया? सब समझेंगे, सब समझेंगे। अभी मैं बस बता रहा हूँ क्या 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 सीखेंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एरिया थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बोर्ड लेवल प्रूफ राइटिंग की बोर्ड में आपको कैसे लिखना है, सब सीखेंगे सब। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल पढ़ना है। ट्रायंगल पढ़ना है तो आपको ट्रायंगल का मतलब तो पता रहना चाहिए ना। भैया हमें तो पता है ट्रायंगल क्या होता है। भैया हमें तो पता है ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल मतलब कि ये जो ऐसे शेप में रहता है, ऐसे शेप में रहता है वो ट्रायंगल होता है। ऐसे शेप में जो रहता है वो ट्रायंगल होता है। यानी कि जिसके तीन साइड्स हैं, तीन साइड्स हैं, और साथ में ये तीन एंगल हैं, तीन एंगल हैं, उनको ट्रायंगल कहा जाता है। अब उस ट्रायंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। मान लो इसको ए मान लिया, तो इसको बी मान लिया, तो इसको सी मान लिया। नहीं तो ऐसे कि इसको ए की जगह पी मान लिया, बी को क्यू मान लिया, सी को आर मान लिया। तो ठीक है, हम लोग नोटेशन ये सब जानते हैं, ये कुछ बड़ा बात नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी भैया हमने 9 में पढ़ा है। आप ऐसे ऐसे चीजों को क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो, 9 में पढ़ा है हम लोग। क्विक रिमाइंड कर रहे हैं, क्विक रिमाइंड कर रहे हैं, फिर से मतलब थोड़ा सा डिवाइड कर ले रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है भैया, हम लोग तो जानते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी ट्रायंगल है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो एंगल ए है, मान लो इसका वैल्यू है 55 डिग्री। एंगल बी है भैया मान लो 70 डिग्री। एंगल बी है मान लो भैया 70 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा भैया? एंगल सी कितना होगा भैया? एंगल सी का वैल्यू क्या होगा? एंगल ए है 55 डिग्री, एंगल बी है 70 डिग्री, एंगल सी कितना होगा? तो एंगल ए है हम लोगों का 55 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस आपको यही पुट करना है। एंगल ए है हम लोग का 55 डिग्री, एंगल बी है हम लोगों का 70 डिग्री, और एंगल सी हम लोगों को पता नहीं है। तो 55 प्लस 70 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं भैया कि इसका वैल्यू तो हम लोगों को पता है 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल सी के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? ये जो 55 70 है इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे भैया। तो ये 55 और 70 को पहले प्लस कर लिया है, कितना होता है 125। तो एंगल सी क्या हो जाएगा? 180 माइनस 125। अब भैया अब तो आसान हो गया भैया। अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने तो आता ही है कि 180 माइनस 125 क्या होता है? तो 55 डिग्री होता है। तो हम लोगों ने एंगल सी निकाल लिया भैया 55 डिग्री। ठीक है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आया? आया, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का ये एक टाइप का क्वेश्चन देखा हमने, एक टाइप का क्वेश्चन देखा। अब दूसरा एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दो टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी में। दो टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, ठीक। एंगल ए अभी भी 55 डिग्री है, एंगल बी अभी भी 70 डिग्री है, एंगल सी मान लो हम लोगों को बोल दिया 80 डिग्री। अब तुमको पूछेगा, अब तुमको पूछेगा, अब तुमको पूछेगा, क्या पूछेगा? क्या ये, क्या ये, सुनना मेरी बात, क्या ये ट्रायंगल हो सकता है? क्या ये ट्रायंगल हो सकता है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बोलो। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों एंगल्स को हम लोग सम करेंगे। तो 55 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 125। 125 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 205। तो इन इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है या नहीं ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल में इसका सम क्या आ गया? इस पॉलीगन का एंगल्स का सम आ गया 205 डिग्री। इस पॉलीगन के एंगल्स का सम कितना आ गया? 205 डिग्री। और 205 डिग्री, 205 डिग्री कैसे हो सकता है यार? कैसे हो सकता है? ट्रायंगल का सम 180 डिग्री से ना ज्यादा होगा, ना ज्यादा होगा, ना कम होगा। और ये 205 डिग्री तो 180 डिग्री से बड़ा है। 205 डिग्री तो 180 डिग्री से बड़ा है। तो ये ट्रायंगल तो नहीं हो सकता।
समझे? तो ये ट्रायंगल तो नहीं हो सकता। एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आया? एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आया? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को हम लोग क्लासिफाई या बाइफरकेट करते हैं दो तरीके से। दो तरीके से, पहले क्या होता है साइड से, दूसरा क्या होता है एंगल से। साइड से देखा जाए पहले, साइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। एंगल से क्या होता है एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। भैया ये भी हमने पढ़ा है छोटी क्लास में। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा है, एक बार डिवाइड कर लिया जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगाया जाएगा, डिवाइड कर लिया जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी भैया कि जिसका साइड्स क्या हो, साइड्स क्या हो इक्वल हो। और इक्वल हो तो वहां पे हम लोग क्या सिंबल लगाते हैं, देखो साइड्स में क्या सिंबल लगाते हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो लाइन कुछ इस प्रकार से ऐसे लगा दिया जा रहा है। तो जो इक्वल्स होते हैं उनके लिए हम कुछ ऐसे लाइन लगा देते हैं। ठीक है, लाइन लगा देते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है भैया कि दो इक्वल साइड्स होते हैं, तो दो साइड्स पे हम लोग ऐसे लगा देंगे, दो साइड्स पे हम लोग ऐसे लगा देंगे। और स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है भैया कि कोई इक्वल साइड नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बेचारे को। ठीक है, कोई इक्वल साइड नहीं होता है, ये बेचारा इधर उधर घूमते रहता है। इसका ना इसका ना इधर मतलब कि क्या है, ये ना घर का है ना घाट का है, इसका कहीं भी इक्वालिटी नहीं मिलता है इसको। ठीक। हाँ। अब एंगल के हिसाब से देखा है भैया तो एक्यूट ट्रायंगल, यानी कि तीनों जो एंगल हैं उनका वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तीनों एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। मान लो एक हो गया 60, दूसरा हो गया 70 और तीसरा हो गया 50। एक हो गया 60, दूसरा हो गया 70, तीसरा हो गया 50। हो सकता है 60 70 130 प्लस 50 180, हाँ हो जाएगा। तो इन तीनों का सम तो 180 डिग्री है, लेकिन ये क्या है, तीनों एंगल्स का मतलब वैल्यू क्या है 90 डिग्री से कम है। अब राइट ट्रायंगल में क्या होता है, वन एंगल 90 डिग्री होता है। वन एंगल 90 डिग्री होता है, या कहा जाए वन एंगल 90 डिग्री होता है, या ये कहा जाए सिंपल शब्दों में ये कहा जाए कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसका जो बेस है और ये वाला जो साइड है जो सीधा जा रहा है, ये दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इनमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। दो एंगल तो ऑब्ट्यूज ही होंगे, नहीं सॉरी, दो एंगल तो एक्यूट ही होंगे। दो एंगल का वैल्यू तो 90 डिग्री से कम ही होगा, लेकिन एक एंगल क्या होगा कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से विशाल होगा। 90 डिग्री से मतलब ये क्या होगा, विशाल होगा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा क्या, अगर मान लो 91 डिग्री भी हो गया ना, 91 डिग्री हो गया ना, एक एंगल का वैल्यू अगर 91 डिग्री भी हो गया, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, मान लो इसका वैल्यू है 120 डिग्री, 120 डिग्री, मान लो इसका वैल्यू है 120 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। बाकी दोनों तो ये दोनों तो एक्यूट ही एंगल होंगे। क्यूट क्यूट एंगल, क्यूट क्यूट छोटे छोटे होते हैं। देखो इसका ट्रिक बताता हूँ मैं, एक्यूट एक्यूट यानी एक्यूट में क्यूट जुड़ा हुआ है, एक्यूट में क्यूट जड़ा क्यूट जुड़ा हुआ है। ठीक, क्यूट जुड़ा हुआ है, क्यूट में यानी छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा एक्यूट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब सीधा, राइट ट्रायंगल मतलब कि सीधा। तो ये दोनों जो हैं, ये वाला साइड जो है और ये वाला साइड जो है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, ये दोनों सीधा है एक दूसरे के। राइट बच्चा किसको बोला जाता है, राइट लड़का, जो सीधा लड़का रहता है उसको सही बोला जाता है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या लग रहा है, मोटापा। ओबेस होता है ना, ओबेस मोटापा, मतलब मोटा हो रहता है खूब। तो ऑब्ट्यूज क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया कि बहुत मोटा है, तो वो बेचारा उठ भी नहीं पा रहा है अच्छे से, बैठ भी नहीं पा रहा है, टेढ़ा टूढ़ा है, ऐसे टेढ़ा टूढ़ा है, बेचारा ऐसे है। ठीक, 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 ट्रिक से समझा दिया मैंने अच्छे से, इसमें भी मैंने टाइम लगाया है, समझ रहे हो। ट्रायंगल चैप्टर ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बाकी चैप्टर से भी ज्यादा ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें क्या है ना, इसमें आपको, मैंने बोला था कि पोलोनियल में एक जगह बोल देता था कि ये याद रखना,
एक जगह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बोल देता था कि ये याद रखना। ट्रायंगल में है कि हर जगह आपको समझना है, हर जगह आपको समझना है, हर जगह आपको समझना है, तो मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। टाइम टेकिंग लगेगा, मुझे लगता है कि 1.5 से 2 घंटा हो सकता है, 1.5 से 2 घंटा हो सकता है। तो ठीक, लेकिन आप बने रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, हो जाएगा। सिमिलर फिगर्स, ये क्या कहलाता है यार? सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स क्या कहलाता है? आपको पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। चलो तो दोनों लोग मिलके सीखा जाए, दोनों लोग मिलके सीखा जाए। फिगर्स हैविंग, ओहो, ये क्या हो गया? सॉरी। फिगर्स हैविंग, फिगर्स जिनका, मान लो दो फिगर ले लो, अभी पहले सीख लो। फिगर्स हैविंग सेम शेप, डिफरेंट साइज पॉसिबल, सेम शेप, डिफरेंट साइज पॉसिबल, सेम शेप, डिफरेंट साइज पॉसिबल। समझ आया? नहीं आया? अब देखो, एक रेक्टेंगल लो, एक रेक्टेंगल लो बड़ा सा, एक रेक्टेंगल लो बड़ा सा, दूसरा भी रेक्टेंगल ले लो उतना ही बड़ा, दूसरा भी रेक्टेंगल ले लो उतना ही बड़ा, तीसरा रेक्टेंगल लो, मान लो ये दो जो है रेक्टेंगल ये क्या है? बराबर है। तीसरा रेक्टेंगल लो नन्हा मुन्ना, तीसरा रेक्टेंगल लो नन्हा मुन्ना, चौथा क्या लो? चौथा लो, रुक जाओ, ओहो, क्या हो गया यार? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ। चौथा लो क्या लो? चौथा लो सर्कल, मेरा सर्कल परफेक्ट नहीं बन रहा है तो ठीक है, मैं सर्कल की जगह ट्रायंगल ले लेता हूँ। चौथा लो ट्रायंगल, पांचवा लो, पांचवा क्या लो? पांचवा भी एक छोटा सा ट्रायंगल लो। अरे यार, ट्रायंगल भी सीधा नहीं बना मेरे से। चलो लेकिन समझो ना, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना। और एक छठा ले लो शेप, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप, ठीक। अरे यार, क्या हो रहा है मेरे से? हाँ, एक ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल टाइप। आप स्केल से बनाइएगा, मैं मतलब ऐसे ही रफली स्केच कर दिया हूँ, मैं मुझे समझाना है तो मैं यहाँ रफली स्केप कर दिया हूँ। अब मैं, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या है? ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है, ये चौथा फिगर है, ये पांचवा है, और ये छठा है। अब ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुनना। पहला और दूसरा सेम शेप का है, सेम साइज का है, सेम शेप का है, सेम साइज का है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये जो पहला वाला है, इसके सिमिलर फिगर्स कौन कौन से हैं? इसके सिमिलर फिगर्स कौन कौन से हैं? समझ आ रहा है? अभी नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा तब समझ आ जाएगा। अगर अभी नहीं आ रहा है तो, अगर आप इंटेलिजेंट है तब मैं नहीं कहूंगा। तो देखिए, पहला जो फिगर है इसके मैंने सिमिलर फिगर्स पूछे, कोई आइडिया है आपको? है तो ठीक, नहीं है तो सुनो। मैंने क्या बोला? सेम शेप। शेप क्या होता है? शेप होता है सर्कल, शेप होता है ट्रायंगल, शेप होता है रेक्टेंगल, शेप होता है स्क्वायर, शेप होता है हेक्सागन, शेप होता है पेंटागन, शेप होता है, बहुत सारा शेप होता है, ठीक। ठीक। अब मैंने बोला शेप, समझे आप? शेप बोला, सेम शेप, शेप, रेक्टेंगल, सर रेक्टेंगल यानी कोई भी रेक्टेंगल होगा तो वो सब रेक्टेंगल एक ही शेप में आएंगे, ठीक। कोई भी ट्रायंगल होगा तो सब ट्रायंगल एक ही शेप कहलाएंगे। कोई भी मतलब क्या कहला जाए, कोई भी सर्कल होगा तो सब सर्कल एक शेप में कहलाएंगे, शेप एक रहेगा। अब डिफरेंट साइज,
डिफरेंट साइज हो सकते हैं। अब पहले बताओ मुझे, ये पहला का ये पहला का सिमिलर फिगर क्या क्या दिख रहा है? तो ये रेक्टेंगल है, वन रेक्टेंगल है, टू भी रेक्टेंगल है। शेप पहले देखो, वन रेक्टेंगल है, टू भी रेक्टेंगल है, थ्री भी रेक्टेंगल है। वन रेक्टेंगल है, टू भी रेक्टेंगल है, थ्री भी रेक्टेंगल है। तो तीनों का शेप बराबर है। अब साइज देखो, थ्री वाला है बेचारा नन्हा मुन्ना छोटा बच्चा, वन और टू है बराबर के हृष्ट पुष्ट इंसान। ठीक, तो वन टू और थ्री तीनों का शेप बराबर है। वन टू और थ्री तीनों का शेप बराबर है। वन और टू का साइज बराबर है। लेकिन थ्री जो है वो बेचारा है नन्हा मुन्हा। तो हम लोगों को साइज को नहीं देखना है। साइज अलग रहे तो रहे, साइज अलग रहे तो रहे। मान लो इसका है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेंथ, इसका भी है 4 सेंटीमीटर लेंथ, इसका है 2 सेंटीमीटर लेंथ, इसका है 3 सेंटीमीटर ब्रेथ, इसका भी है 3 सेंटीमीटर ब्रेथ, इसका है 1 सेंटीमीटर ब्रेथ। ठीक, 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 ठीक। चलो, तो पहला और दूसरा वाला शेप का तो मुझे दिख रहा है कि शेप और साइज दोनों बराबर है। तीसरा वाला का शेप बराबर है, साइज इक्वल नहीं है। तो शेप बराबर हो गया तो हम लोग उसको सिमिलर फिगर कह देंगे। ठीक है, समझ आया? शेप बराबर देखना है, शेप बराबर है तो सिमिलर फिगर होगा, शेप बराबर है तो सिमिलर फिगर हो गया। साइज मतलब डिफरेंट भी है तो चलेगा, साइज डिफरेंट भी है तो चलेगा। अब इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो इन लार्ज फोटोग्राफ, अगर फोटो को बड़ा करोगे, इन फोटो को बड़ा करोगे तो तुम्हें सिमिलर फिगर दिखेगा। मतलब रेक्टेंगल साइज में ही ना फोटो दिखता है। ठीक, मैप, इंडिया का मैप ले लो, दो दो इंडिया का मैप ले लो। दोनों का क्या है, दोनों क्या है? मान लो एक बड़ा एक छोटा भी ले लो, लेकिन दोनों का शेप क्या है? शेप क्या है? दोनों का शेप बराबर है। साइज बड़ा छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है। स्केल मॉडल्स, एक 15 सेंटीमीटर स्केल मॉडल्स छोड़ो ना, स्केल समझो, स्केल समझो, मॉडल हटा दो। स्केल समझो, एक 15 सेंटीमीटर का स्केल लो, एक 30 सेंटीमीटर का स्केल लो। दोनों का क्या है, दोनों का क्या है? शेप इक्वल है ना, साइज बराबर भले हो या ना हो। अब वो नहीं कहूंगा बेटा कि तुमने स्केल तोड़ दिया है और उसको क्या किया है कि स्क्वायर को तीन पीस में तोड़ के और उसे ट्रायंगल बना दिया है। तो भैया, मेरा एक स्केल तो ठीक है, एक स्केल तो सीधा है, लेकिन दूसरा स्केल जो है ना वो ट्रायंगल शेप का है, तो मैं वो नहीं कहूंगा। ठीक, मैं कह रहा हूँ सही स्केल के बारे में। तुम्हारा वो बचकाना हरकत से तीन स्केल के पीसेज में तोड़ के और फिर स्केल को ट्रायंगल में टेप वगैरह चिपका के ट्रायंगल बनाना, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक, समझे? तो शेप बराबर आना चाहिए, साइज डिफरेंट भी है तो चलेगा, तो चलेगा। समझ आया इतना बात? ठीक। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ट्रायंगल के बारे में फिगर तो समझ गए। अब ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। और हम लोग कहते कैसे हैं? एंगल ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी आपने 9 में पढ़ा है। अब मान लो एक ट्रायंगल हमने ले लिया ऐसे, दूसरा ट्रायंगल भी उसी के बराबर, ए बी सी पहला ट्रायंगल का नाम है। दूसरा ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ। ठीक, डी ई एफ। अब पहला ट्रायंगल में देखो, अब पहला ट्रायंगल में देखो, अगर मुझे कहा है ए बी और डी ई बराबर है, फिर बोला है ए सी और डी एफ बराबर है, फिर बोला है बी सी और ई एफ बराबर है, तो साइड्स इक्वल हो गए, साइड्स इक्वल हो गए, और साइड्स इक्वल हो गए, और साथ साथ में अगर मान लो बोला है एंगल ई डी एफ एंगल बी ए सी बराबर है, एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ बराबर है, समझना। और साथ में एंगल डी ए बी, सॉरी एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी जो है
वो एंगल डी एफ ई के बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, मतलब जिधर उसका प्लेस है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो जिधर उसका प्लेस है साइड का, उधर वाला साइड, मतलब देखो जैसे ए बी आप इधर देख रहे हैं, ए बी इस साइड है, तो इधर भी डी इधर ही साइड है। ए सी आप इधर साइड देख रहे हैं, तो डी एफ इधर साइड देख रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर भी हैं इधर। और बी सी इधर देख रहे हैं, तो ई एफ बड़ा इधर देख रहे हैं, और ये तीनों बराबर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमने इक्वल देख लिया। और इसको कहा कैसे जाता है? अरे यार, कॉन्ग्रुएंट का साइन गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ बीच बस एक इज इक्वल टू लगाना है, और उसके ऊपर से वो चिड़िया जैसा ये जो किया हुआ है ऐसे थोड़ा कर्व टाइप का ऐसे कर देना है, उसके नीचे इज इक्वल टू लगाना है, और दोनों ट्रायंगल लिख देना है। यहाँ पे हम लोग का क्या था, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डी। ठीक समझे? चलिए, ये ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हाँ, तो ये मैंने बता ही दिया कि ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा, वह जो फोटो बनाया था, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल, वो मैंने बता दिया आपको एंगल।